हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप 25 एमसीक्यू का सेट 2 लेकर आई हूं। इस सेट में शामिल सभी क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगी, इसीलिए वीडियो में हमारे साथ एंड तक ज़रूर बने रहे। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? ए 1912, बी 1901, सी 1911, डी 1905। इसका आंसर है ऑप्शन सी 1911। भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा 12 दिसंबर 1911 को की गई थी। ये घोषणा दिल्ली दरबार में ब्रिटिश समाज जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी महारानी मैरी ने की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम 3 विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? ए 1859, बी 1860, सी 1857, डी 1858। सही आंसर है ऑप्शन सी। भारत के प्रथम 3 विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में हुई थी। ये विश्वविद्यालय थे कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय और बम्बई विश्वविद्यालय। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? ए राधा कृष्णन, बी अरबिंदो घोष, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी महात्मा गांधी। इसका आंसर है ऑप्शन बी। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक श्री अरबिंदो घोष है। यह पुस्तक 1939 में प्रकाशित हुई थी। यह पुस्तक एक दार्शनिक ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? ए 16 अक्टूबर 1905, बी 7 नवंबर 1905, सी 20 जुलाई 1905, डी 7 अगस्त 1905। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 7 अगस्त 1905। अगला क्वेश्चन है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया? ए तकनीकी शिक्षा के, बी उच्च शिक्षा के, सी बालिकाओं की शिक्षा के, डी प्राथमिक शिक्षा के। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी प्राथमिक शिक्षा के विकास पर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसे फ्री पास अथवा शुल्क मुक्त व्यापार कहा जाता है? ए रहदारी, बी दस्तक, सी नजराना, डी परवाना। सही आंसर है ऑप्शन बी दस्तक। दस्तक मुगल शासक द्वारा अंग्रेजों को प्रदान किया जाने वाला आज्ञा पत्र था, जिसके अनुसार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में टैक्स मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 7, 1802 की बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके बीच हुई थी? ए अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय, बी डच तथा बाजीराव द्वितीय, सी फ्रांसीसी और बाजीराव प्रथम, डी अंग्रेज और बाजीराव प्रथम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। 1802 की बेसिन की संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाजीराव द्वितीय के बीच हुई थी। ये संधि 31 दिसंबर 1802 को मुंबई के पास बेसिन में हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई थी? ए 3 वर्ष की, बी 6 वर्ष की, सी 9 वर्ष की, डी 12 वर्ष की। आंसर है ऑप्शन बी 6 वर्ष की। बाल गंगाधर तिलक को 1908 में ब्रिटिश सरकार द्वारा राजद्रोह के आरोप में जेल में डाल दिया गया था। उन्हें 6 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। जेल में रहने के दौरान ही तिलक ने 400 पन्नों की किताब गीता रहस्य लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने पहली बार कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? ए चार्ल्स विलिंग्स, बी हेनरी कोलब्रुक, सी विलियम जोन्स, डी वोल्फगांग गेट। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स ने 1789 ईस्वी में किया था। 1792 ईस्वी में जयदेव की रचना गीत गोविंद का अंग्रेजी में अनुवाद भी इन्होंने ही किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? ए कोलकाता में, बी मद्रास में, सी अलीगढ़ में, डी बम्बई में। सही आंसर है ऑप्शन ई। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कलकत्ता में 1781 में स्थापित किया था। इसका नाम अल मुहसिनिया मदरसा रखा गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाया गया था? ए लखनऊ, बी कोलकाता, सी मुंबई, डी साबरमती। सही आंसर है ऑप्शन बी। 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में जन गण मन गाया गया था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? ए एनी बेसेंट, बी एम सुब्रमण्यम अय्यर, सी बाल गंगाधर तिलक, डी टी एस ऑलकॉट। इसका सही आंसर ऑप्शन डी टी एस ऑलकॉट का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे? ए कार्नवालिस, बी जे एस मिल, सी मैकाले, डी चार्ल्स वुड। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे लॉर्ड मैकाले। उन्होंने 1835 में एक ज्ञापन में कहा था
कि भारत में शिक्षा का उद्देश्य भारतीयों को अंग्रेजी संस्कृति और मूल्यों से परिचित कराना और उन्हें ब्रिटिश प्रशासन में योगदान करने के लिए तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 14, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? ए. फिरोज शाह मेहता, बी. दयानंद सरस्वती, सी. बाल गंगाधर तिलक, डी. जस्टिस रानाडे। सही आंसर है ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। यहाँ मैं आपको बताते चलूँ, 1880 ईस्वी में विष्णु शास्त्री चिपलूनकर, बी.जी. तिलक एवं गोपाल गणेश आगरकर ने न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना पुणे में की थी। यही स्कूल बाद में 1884 ईस्वी में डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के नाम से जाना गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक नहीं थे? ए. लाला लाजपत राय, बी. अरविंद घोष, सी. विपिन चंद्र पाल, डी. बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अरविंद घोष। अरविंद घोष के अलावा दादा भाई नौरोजी और सुभाष चंद्र बोस भी स्वदेशी आंदोलन के समर्थक नहीं थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की? ए. जोनाथन डंकन, बी. बंकिम चंद्र चटर्जी, सी. वॉरेन हेस्टिंग, डी. लॉर्ड मैकाले। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना 1791 में जोनाथन डंकन ने की थी। ये महाविद्यालय भारत के पहले संस्कृत महाविद्यालयों में से एक था। अगला क्वेश्चन है, किसके कार्यालय में भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई? ए. लॉर्ड डफरिन, बी. लॉर्ड मेयो, सी. लॉर्ड रिपन, डी. लॉर्ड लिटन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? ए. चित्रा, बी. डाकघर, सी. आनंद मठ, डी. गोदान। सही आंसर है ऑप्शन सी, आनंद मठ। यहाँ आप में से बहुतों को नहीं पता होगा, भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम बंगाली लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था। वंदे मातरम पहली बार 1882 में उनके उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किसे सिख प्रवासी समूह का पहला सदस्य माना जाता है? ए. महाराज नौनिहाल सिंह, बी. महाराज खड़क सिंह, सी. महाराज दलीप सिंह, डी. महाराज शेर सिंह। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, महाराज दलीप सिंह को सिख प्रवासी समूह का पहला सदस्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, नमक हराम देवरी निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का महल है? ए. मीर जाफर, बी. मीर कासिम, सी. अलीवर्दी खान, डी. सिराज उद दौला। सही आंसर है ऑप्शन ए, मीर जाफर। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के लाग बाग इलाके में एक हवेली है जिसे मीर जाफर की हवेली माना जाता है। मीर जाफर की गद्दारी की वजह से इस हवेली को नमक हराम देवरी या नमक हराम ड्योढ़ी कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अंग्रेज ने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? ए. कनिंघम, बी. चार्ल्स विलिंगकसन, सी. विलियम जोन्स, डी. जॉन मार्शल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चार्ल्स विलिंगकसन ने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। वो एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अधिकारी थे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सैडलर आयोग संबंधित था? ए. राजस्व प्रशासन से, बी. न्यायपालिका से, सी. पुलिस प्रशासन से, डी. शिक्षा से। सही आंसर है ऑप्शन डी, शिक्षा से। 1917 में भारत सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थिति की जांच करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया था। इस आयोग का नेतृत्व डॉक्टर माइकल सैडलर ने किया था। उन्हीं के नाम पर इस आयोग का नाम सैडलर आयोग पड़ा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? ए. सुभाष चंद्र बोस, बी. सी. राजा गोपालचारी, सी. वल्लभ भाई पटेल, डी. जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ए. विनोबा भावे, बी. राम मनोहर लोहिया, सी. महात्मा गांधी, डी. जयप्रकाश नारायण। सही आंसर है ऑप्शन ए, भूदान आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के शिष्य विनोबा भावे ने 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना के पोचममल्ली गांव से की थी। इस आंदोलन का उद्देश्य भूमिहीन किसानों को भूमिदान देना था। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अटक से कटक नामक विजय घोष किससे जुड़ा हुआ है? ए. राजपूत, बी. सिंधिया, सी. मुगल, डी. मराठा। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, मराठाओं से। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। इन 25 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपको पहले से पता थे? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। इस तरह के और भी एजुकेशनल वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।